गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 7 नंबर लेसन जिसका नाम है कदम्ब का पेड़, इसको देव का वृक्ष भी बोलते हैं। कदम्ब का पेड़ बहुत मान्यता वाला होता है, यानी इसकी बहुत पूजा की जाती है, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान थे वो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, इसीलिए इसकी पूजा भी की जाती है। और इसको जड़ी बूटियों के रूप में भी, इनकी पत्तियों को, इसकी छाल को, इसके फूल फल को आयुर्वेद के रूप में भी काम में लिया जाता है, उनका काढ़ा बनाया जाता है। ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। बचपन के दिन बहुत सुहावने होते हैं, न खाने की चिंता न कमाने की फिक्र, माँ की ममता की छाँव में पलना, नींद आने पर उसकी गोद में सिर रखकर सो जाना, रो धोकर अपनी बात मनवा लेना। इस कविता में बालक की ऐसी ही छवि का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कविता दी हुई है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इसमें बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि हे माँ, अगर ये कदम्ब का पेड़ है, अगर यमुना के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, तो मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया यानी कृष्ण की तरह बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। अगर तुम मुझे भी 2 पैसे की जो बांसुरी मिलती है वो ले देती। किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली, और किसी तरह यह कदम्ब की डाली भी नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, फिर मैं तुम्हें कुछ ना कहता और चोरी चोरी चुपके चुपके आकर उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। मैं तुम्हें तो कुछ ना कहता, अब मैं खुद से ही उस पेड़ की नीची डाली से ऊपर होकर चढ़कर बैठ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। उस पेड़ की डाली पर बैठकर मैं बड़े मज़े से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता, फिर मैं तुम्हें बांसुरी के स्वर में ही, बंसी के स्वर में ही अम्मा अम्मा कहकर बुलाता, तुम्हें पुकारता। तुम मेरी बंसी को माँ, सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। जब मैं बंसरी बजाता तुम बहुत खुश हो जाती मेरी बंसरी की धुन को सुनकर, और मुझे देखने के लिए अपना जो भी काम कर रही हो वो छोड़कर तुम बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। तुम्हें आता हुआ देखकर मैं बांसुरी को रख कर चुप हो जाता। पत्ते में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, और फिर पत्तों में ही छिपकर मैं धीरे से फिर बांसुरी बजाने लगता कि तुम मुझे देख ना लो। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। और गुस्सा होकर तुम मुझे गुस्से होकर डांटती और कहती कि बेटा नीचे आजा, लेकिन मैं तब भी अगर नहीं उतरता तो मुझे हंसकर बोलती मुन्ना राजा, और मुझे मुन्ना राजा कहकर हंसकर बुलाती। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। तुम मुझे कहती अरे भैया नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री और दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, और मैं हंसता हुआ उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, और तुम्हें माँ बुलाकर वहीं पत्तों में कहीं छिप कर बैठ जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता। बहुत बुलाने पर भी माँ, तुम्हारे बहुत बार बुलाने पर भी मैं जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तब माँ तुम्हारा हृदय, जो माँ का हृदय होता है, वो जब बच्चे को नहीं देखता तो बहुत विकल यानी बेचैन हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी बेचैन हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, और तुम वहीं पेड़ के नीचे अपना आंचल पसार कर यानी फैला कर बैठ जाती और ईश्वर की प्रार्थना करने बैठ जाती, ईश्वर से प्रार्थना करती आंखें मीच कर।
बैठी ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। तुम्हें प्रार्थना करते हुए ध्यान में मगन होते देख मैं फिर धीरे धीरे नीचे आकर और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुमने जो मेरे लिए आंचल फैला रखा है उसके नीचे आकर छुप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, और तुम एकदम घबराकर आंखें खोलती लेकिन फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। ठीक है, तुम घबराकर आंखें खोल लेती और फिर अपने बेटे को गोदी में पाकर बहुत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, इसी तरह ही हम और तुम इसी तरह धीरे धीरे खेला करते। माँ, कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ है। आपको ये अच्छे से रीड करना है, इस वीडियो को अच्छे से समझना है, जो भी इसके वर्ड्स हैं उनके अर्थ समझने हैं। ओके।